टोटल कितने चैप्टर है भैया? 5 चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो स्कूल वाले 5 नहीं कम से कम 6 चैप्टर तो पूछते ही पूछते हैं। अब आता है भैया सिंपल कैलकुलेशन, 6 चैप्टर हैं डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स कर दे, 2 चैप्टर पर मंथ में। बहुत बढ़िया भैया, यही दिमाग में आपके होगा, 2 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ कर लेंगे। लेकिन बरखुरदार यही गलती तो आप बार बार करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, प्रैक्टिस भैया कैसे करेंगे? हमें तो समझ में ही नहीं आता कि कौन से बुक से कहां से क्वेश्चंस करें। वो जिम्मेदारी भी भाई मैंने ले ली। मेहनत तो करनी होती है, और अभी नहीं करोगे लाइफ की स्टेज पे मेहनत तो भैया भूल जाओ कि आगे चल के कुछ होगा। ये बार बार जो टाल रहे हो ना तुम लोग, कल करेंगे परसों करेंगे, बेटा नहीं होता। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन ना हमारी इंडियन आर्मी ने किया, मजे आ गए ना दुश्मनों के। अब अगला ऑपरेशन आपको करना है, ऑपरेशन हाफ ईयरली। अब आप पहुंच चुके हो भैया क्लास 10th के, और 2 महीने निकल चुके हैं, और आपका सबसे पहला लिटमस टेस्ट होने वाला है यहां पे। तैयार हो? आई नो नहीं होगे उतने अच्छे तरीके से तैयार, थोड़े से नर्वस हो गए, प्लानिंग नहीं समझ में आ रही है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, समर वेकेशन भी आ रहा है, मस्ती भी करनी है समर वेकेशन में, एंजॉय भी करना है, वो भी जरूरी है लाइफ में, है ना? खाली पढ़ते तो रहना नहीं है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए ही है, कंप्लीट रोड मैप हाफ ईयरली का। अब जब मैं रोड मैप और स्ट्रेटेजी की बात करता हूं ना, तो मुझे एक बात समझ में भी नहीं आती यार, क्लास 10th के बच्चों को ऐसा क्या प्लानिंग बताऊंगा? कोई कंपिटेटिव एग्जाम तो है नहीं, इसको इतना ज्यादा हाइप क्यों कर रहा हूं? बट बात यह है कि नहीं यार, चाहे क्लास 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, या किसी भी क्लास में हो, बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो ये पूरा प्लान है आपके हाफ ईयरली एग्जाम का, और लगभग मैं देखूं बेटा तो 3 महीने रह गए। मई को मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मई तो आपका खत्म होने को आ चुका है। बचा हमारे पास जून, जुलाई और अगस्त। सितंबर में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, मोस्टली आपके 15 अगस्त के बाद एग्जाम शुरू भी हो जाते हैं। और अभी तो सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब समर वेकेशन खत्म होगी और खुलते ही पहला यूटी टेस्ट होगा। और 10th क्लास के पहले एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है ना, तो एक थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस लो होता है कि भैया बोर्ड एग्जाम में हम कैसा करेंगे। इसलिए हमें वो गलती नहीं करनी है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि कैसे होंगी ये चीजें। सबसे पहले बात कि हम ये देखें कि आखिर चैप्टर्स कौन से हैं। अब मैं पहले बता दूं, ये डिस्क्लेमर मैं बहुत क्लियर दे देता हूं कि जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पूछे जाते हैं। हाँ, हो सकता है इसमें से कुछ चैप्टर्स आपके स्कूल में नहीं हो, वहां पे कोई और चैप्टर हो, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है। अब सुनो ये कैसे करेंगे। लेकिन मोटा मोटी आपके लगभग पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एनालिटिक केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। टोटल कितने चैप्टर है भैया? 5 चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो स्कूल वाले 5 नहीं कम से कम 6 चैप्टर तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? मैंने 5 चैप्टर लिखा है एक सेफर साइड के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में ना अगर आप सीधा देखो तो जितने चैप्टर्स हैं उसका हाफ कर दो। अब स्कूल में ये होता है कि भाई चैप्टर्स वेरी कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने चैप्टर जो लिखा है आप लोग को ब्लूप्रिंट मिल गया होगा, इसके अलावा कोई चैप्टर जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो भैया इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट कि जब मैं प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करूं और मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा भैया, तो मैं उस चैप्टर को इंक्लूड करूंगा। आई डोंट वांट कि एक सिंगल बच्चा भी जो इस वीडियो पे पहुंचा है उसका अगर हाफ ईयरली एग्जाम में कोई चैप्टर आ रहा है तो वो मिस हो जाए। पहले आपने चैप्टर देख लिए, ठीक है? अब भैया इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा 5 नहीं, मैं 6 चैप्टर मान के चल रहा हूं। और मंथ देखो जरा, मई को तो काउंट करते ही नहीं है भैया, ये तो खत्म होने को है। ये तो समझ लो एक बोनस डे है, जितना भी दिन है ये बोनस है, ठीक है? बचा गया जून, जुलाई, अगस्त। अब आता है भैया सिंपल कैलकुलेशन, 6 चैप्टर हैं डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स कर दे, 2 चैप्टर पर मंथ में। बहुत बढ़िया भैया, यही दिमाग में आपके होगा, 2 चैप्टर यहां, 2 चैप्टर यहां, 2 चैप्टर यहां कर लेंगे। लेकिन बरखुरदार यही गलती तो आप बार बार करते हो, एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आप चैप्टर लेके जाते हो। तो हम ये गलती नहीं करनी है। यस, आपको बेटा चैप्टर खत्म कर लेने हैं यहीं पे, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जून जुलाई में ही आपके ये 6 चैप्टर खत्म होने जाने चाहिए, ठीक है? ये खत्म हो जाने चाहिए। फिर भैया अगस्त क्या करेंगे? अगस्त करेंगे बेटा हम सिर्फ प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले साल ही बेटा को जब बच्चों को करवाया था ना, वो बच्चे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बता देंगे कि किस तरीके से हमने बैच के अंदर समय से पहले सिलेबस खत्म किया, और पूरे 2-3 महीने हम खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती है कि थ्योरी कर लेते हैं, क्वेश्चंस हम करते नहीं है, और इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, और अब क्वेश्चंस का लेवल भी आप हो चुका है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो। तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें सिर्फ इस 2 महीने में ही चीजें खत्म करनी है। इधर का दिन बोनस डे है, जितना दिन बचा हुआ है, और ये अगस्त तो हम कंप्लीटली प्रैक्टिस में रखेंगे। सवाल आता है कि भैया ये हम कैसे करेंगे? अब आपने ये तो बता दिया, आप क्या मदद करोगे? खाली ज्ञान देने तो आया नहीं हूं। यस, अब मैं बताता हूं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा। सबसे पहले जो बैच है हमारा बेटा क्वांटम बैच, उस बैच के अंदर हर मंडे शाम 5 बजे क्लास लेता हूं मैं, ठीक है? 1 घंटे की क्लास हो रही है, उसमें ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। यस, यू हर्ड मी राइट।
अभी तक मैंने सिर्फ चैप्टर 1 ही खत्म किया, तो मुझे पता है कि आप में से बहुत बच्चे होंगे जो अब ज्वाइन करने की बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले। वही वाली बात है ना, रॉकेट साइंस वाली बात, कि जब तक टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना आए, तब तक तो हम एक्शन लेंगे नहीं। इसीलिए, लेकिन वो एक चैप्टर पूरे डिटेल में हुआ है और दूसरा चैप्टर मैंने वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। यस, सिलेबस में नहीं है, मैंने स्टार्ट करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कारण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सालों भर परेशान करता है बच्चों को और इजी चैप्टर है। ठीक है, तो भैया बैच के अंदर हम करेंगे। अब बैच में भैया अभी एक क्लास है, आगे चल के ये क्लास की ड्यूरेशन आपकी इंक्रीज करूंगा मैं। ठीक है, बैच के अंदर भैया हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे डिटेल से चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी कोई हमें जल्दी नहीं है, हमें पूरा कंसेप्ट लेके समझना है, अच्छे से समझना है। क्योंकि देखो यार, मैं बार बार कहता हूं, जब आप 9th 10th की साइंस वगैरह पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो उसको इस तरीके से नहीं पढ़ो कि सिर्फ मार्क्स स्कोर करने और निकल गए। आपको आगे चल के अगर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, जेई नीट की तैयारी करनी है, तो वहां पे आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे फिर एग्जाम टाइम आएगा तो हम करेंगे रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन का मतलब कि हम आधे घंटे के अंदर, यस, आधे घंटे के अंदर हम करेंगे चैप्टर्स को रिकॉल। ठीक है, लेकिन पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके भैया, वन शॉट किया रैपिड रिवीजन। फिर भैया क्या चाहिए होगा, भैया चाहिए होगा नोट्स। नोट्स आपकी जितने भी सेक्शंस होते हैं मेरे, उस सेशंस में जो भी पीडीएफ होती है, विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन, वो सारी आपको बैच में मिलती है। वो प्रॉपर एक नोट ही है, प्रॉपर एक आपका नोट है जो आपको हेल्प करता है। देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, प्रैक्टिस भैया कैसे करेंगे। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि कौन से बुक से कहां से क्वेश्चंस करें, वो जिम्मेदारी भी भाई मैंने ले ली है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक फ्री लाइव क्लास दिख रहा होगा, है ना, वो अपकमिंग लाइव सेशंस है। मैं हर वीक में आपके 2 से 3 फ्री एमसीक्यूज पोल सेशंस करा रहा हूं, जहां पे सिर्फ पोल नहीं होता बेटा, उसमें जो लीडरशिप बोर्ड में बच्चे आते हैं टॉप पे, उनको मिलता है ये सर्टिफिकेट भी। ये हमारे रिसेंट विनर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब वो एमसीक्यूज पोल सेशंस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि एक तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, दूसरा एमसीक्यूज पोल सेशन से हम रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जब हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 पे पहुंचते हैं ना, तो चैप्टर 1 गायब हो चुका होता है दिमाग से, क्योंकि रेगुलर रिकॉल नहीं है। और आई नो दैट यार, तुम लोग को इतने सब्जेक्ट मैनेज करना है, तो ये काम मेरा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें रिकॉल कैसे कराना है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वहां पे आपका एमसीक्यूज पोल है। ये मैंने फ्री इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये फ्री सेशंस हो रहे हैं, ताकि जो बच्चे, मान लो मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि बैच में सीधा आ जाओ भैया, तुम्हें देखना है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझना है, पहली बार देखो, तो तुम फ्री पोल सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री है। कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करो, एनरोल करो, बात खत्म। देन फिर बेटा आती है अपनी वर्कशीट। एग्जाम से पहले अगर ये दिख जाए कि एग्जाम का पेपर का पैटर्न कैसा है, एक डेमो पेपर, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यस, लेकिन वो सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा मैं यहां बैच के अंदर। ठीक है, यानी आपको 1-2 पेपर फ्री मिलेंगे, जिसको मैं दूंगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तुमको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें बस मेरे साथ लग के करनी है तैयारी। देखो, बात वही है बेटा कि मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। इवन इसके अलावा जैसे कि जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर्स के बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड को देख लो, लेफ्ट टू राइट गए, टॉप टू बॉटम गए, क्या चीज इंक्रीज करी, क्या चीज डिक्रीज करी, दिक्कत आती है ना। मैं सब पर्टिकुलर टॉपिक का भी 10-10 मिनट का एक वीडियो दे दूंगा आपको, जब मन हो तब रिवाइज कर लेना, जैसे मन हो वैसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऑन बैच और यूट्यूब, दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बेटा अपना काम क्या है, अपना काम है बेटा वो पढ़ना तो आपको पड़ेगा मेरे साथ मिलके, और साथ में करनी होगी प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो इतने वीडियो के अगर इस पार्ट तक पहुंचो, दैट मींस ये तो बहुत क्लियर है कि तुम हो सीरियस, है ना। और मैं पहले बता रहा हूं, जब बच्चे इस तरह की वीडियो पे क्लिक करते हैं ना, तो उनको लगता है कि पता नहीं ऐसी क्या घुट्टी मिल जाएगी कि पी लेंगे और पेपर में कर जाएंगे टॉप। नहीं होता यार, मेहनत तो करनी होती है, और अभी नहीं करोगे लाइफ की स्टेज पे मेहनत, तो भैया भूल जाओ, भूल जाओ कि आगे चल के कुछ होगा। ये बार बार जो टाल रहे हो ना तुम लोग, कल करेंगे परसों करेंगे, बेटा नहीं होता। पढ़ना एक तरफ है, मेहनत सीखना वो एक दूसरे तरफ है बेटा। मेहनत तो आपको लाइफ में सीखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 10th कर लिए तो काम खत्म, 12th कर लिए तो काम खत्म, कॉलेज चले गए तो काम खत्म। नहीं भैया, लाइफ में मेहनत हर स्टेज पे होती है। ठीक है, तो वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका काम बेटा पढ़ाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, समर वेकेशन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। अब वो कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से। बैच वाले बच्चों को तो ऑलरेडी बताते रहता हूं, तुम्हें भी बताऊंगा एक अलग से वीडियो में कि समर वेकेशन को यूज कैसे करो। देखो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि बैच के अंदर समर वेकेशंस में मैं आपको मैक्सिमम चैप्टर करा दूं, क्योंकि ना एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास इनफ टाइम होता है रिवाइज करने के लिए। रिवीजन ना करना हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है।
समझ में आई? जितने क्वेश्चंस बस स्कूल में करा दिए क्लासरूम में हो गए उतने ही नहीं यार, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कमांड करनी है, ठीक है। अब अगर तुम्हें मान लो इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया हो जो मैंने यहां पे नहीं बताया हाफ ईयरली में, या फिर तुम कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्रिपरेशंस करते वक्त, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शंस में तुम्हें जाके अपने जितने भी प्रॉब्लम बता देना, मैं उसको एड्रेस कर लूंगा, ठीक है, कि तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। पहले बता रहा हूं भाई, डॉक्टर को जब तक बीमारी नहीं बताओगे डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। समझ लो मैं डॉक्टर और आप मरीज हो, बस मानना है और आपको मुझे बतानी है अपनी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को मैं करूंगा दूर। लेकिन अगर तुम मान लो तुमने ठान लिया है और तुमने सुनिश्चित कर लिया है कि भैया हम तो मिलके फोड़ेंगे, मैं बार बार एक ही लाइन कहता हूं, मिलके फोड़ना, अकेले नहीं फोड़ना, मिलके फोड़ना। जैसे इस बार जब हमने बैच किया, बच्चों के रिजल्ट आए तो हमें बहुत खुशी हुई कि यार, और इस बार हमें टाइम बहुत कम मिला था, तो उस कम ड्यूरेशन में भी हमने पढ़ा के बच्चों के साथ अच्छा स्कोर किया। मेहनत उनकी थी, मेंटरशिप हमारी थी। तुमने अगर डिसाइड कर लिया है तो कमेंट सेक्शंस में लिख देना भैया मिलके फोड़ेंगे, ठीक है। डन है, फिर एकदम डील डन। अब बस इसको साथ में मिलके एग्जीक्यूट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ। बाकी यार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा।